एक छोटे से गांव में हरिया अपनी बीबी पार्वती और अपने बेटे सोनू के साथ रहता था। एक दिन पार्वती हरिया से कहती है, सुनिए जी, मेरा महाकुंभ के मेले में जाने का बहुत ही मन कर रहा है। वहाँ पर स्नान करना बहुत किस्मत की बात होती है। क्यों न इस बार हम महाकुंभ के मेले में चलें? वहाँ पर किस्मत से ही जाया जाता है। सुना है अगली बार का महाकुंभ मेला 144 वर्ष के बाद आएगा। तब तक तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए हमें इस बार जाना चाहिए। मेरा बहुत मन कर रहा है महाकुंभ के मेले में जाने का। हाँ भाग्यवान, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमारे जैसे लोग कुंभ के मेले में कहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए भी पैसा चाहिए। वहाँ तो सेठ जैसे अमीर लोग जाते हैं। हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ कि हम मेले में जाएं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए। मन में श्रद्धा और भक्ति हो तो भगवान भी साथ देते हैं। क्यों ना आप सेठ से पैसे उधार मांग लो, हम उन्हें जल्दी ही चुका देंगे। तुम्हें तो पता है सेठ बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे कहने पर सेठ से बात करके देखूंगा। पर तुम्हें पता है पूरे गांव में सबसे घटिया इंसान सेठ ही है। उसे अपने पैसों का घमंड रहता है। वह किसी की मदद नहीं करता। पूरा गांव उससे परेशान है। अपनी बीबी के कहने पर हरिया सेठ दयाराम के पास पैसे मांगने के लिए जाता है। सेठ का नाम तो दयाराम है, पर उसके मन में दया बिल्कुल भी नहीं है। वह बहुत ही चालाक और खुदगर्ज इंसान था। वह कभी भी किसी की कोई भी मदद नहीं करता। अरे देखो श्यामू, हम लोगों ने महाकुंभ के मेले में जाने के लिए कितनी तैयारी की है। तुम्हें तो पता है ना, इस बार मैं महाकुंभ के मेले में जा रहा हूँ। पूरे गांव में कोई भी नहीं जा सकता। इतना अमीर हूँ कि मैं महाकुंभ के मेले में जा सकता हूँ। मेरी बराबरी भला कौन करेगा। तभी वहाँ पर हरिया आ जाता है और वह सेठ से कहता है, सेठ जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं अपने परिवार को लेकर महाकुंभ के मेले में जाना चाहता हूँ। महाकुंभ स्नान करना चाहता हूँ। सुना है वहाँ पर जाकर मन शुद्ध हो जाता है। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए ताकि मैं मेले में जा सकूं। मेरी फसल पक के तैयार है। कुछ ही दिनों में मैं फसल को बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। इस बार फसल बहुत बढ़िया हुई है, अच्छे दाम मिलेंगे। जल्द ही आपके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। क्या अब तुझ जैसे गरीब लोग भी महाकुंभ के मेले में जाएंगे? अरे महाकुंभ का मेला तो हम जैसे अमीरों के लिए है। अगर तुम जैसे गरीब और हम जैसे अमीर एक साथ स्नान करने लगे तो तुम में और हम में फर्क क्या रह जाएगा? तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। यहाँ क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो पूरे गांव वाले मुंह उठाकर मेरे पास आ जाते हैं? मेरे पास किसी के लिए कोई भी पैसा नहीं है। निकलो यहाँ से। बड़े आए महाकुंभ में स्नान करने वाले। शक्ल देखिए अपनी। पैसे हैं, नहीं सपने देखने चले महाकुंभ में स्नान के। सेठ जी अगर आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए, लेकिन ऐसा मत बोलिए। हम लोग भी इंसान हैं। भगवान छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ भी नहीं देखते। उनके लिए सब बराबर हैं। उसके बाद बेचारा हरिया उदास होकर वापस घर की ओर चला जाता है। तभी सेठ श्यामू से बातें करने लगता है। बड़ा आया महाकुंभ के मेले में जाने वाला। औकात देखी है अपनी। सेठ का मुकाबला करने चला था। यह कहकर वह दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। घर आने के बाद हरिया सारी बात अपनी बीबी पार्वती को बताता है और उसे बताता है कि किस तरह सेठ ने उसे अपमानित किया
और पैसे देने से भी इनकार कर दिया। हरिया की बीबी पार्वती बहुत ही उदास होती है और वह उदास मन से हरिया से कहती है, सुनिए जी, इसका मतलब हम महाकुंभ मेले में नहीं जा सकेंगे। भगवान भी पता नहीं गरीबों की कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं, पर मुझे विश्वास है कि मन में श्रद्धा और आस्था हो तो भगवान अपने भक्त को अपने पास बुला ही लेते हैं। अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा तो हम महाकुंभ मेले में जरूर जाएंगे, अगर नहीं लिखा तो हम नहीं जा सकेंगे। जो होगा देखा जाएगा। अब हम सब भगवान पर छोड़ देते हैं, यह भगवान की मर्जी है। नहीं पार्वती, तुम उदास मत हो, हम महाकुंभ मेले में जरूर जाएंगे। तुम्हें पता है इस बार हमारी फसल जल्दी पक गई है, बहुत अच्छी हुई है। अगर मैं उसे जल्दी से काट कर बेच दूं तो हमें बहुत अच्छे दाम मिलेंगे और फसल को बेचने से जो पैसे आएंगे उन पैसों से हम महाकुंभ की यात्रा करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही हरिया अपने खेत में चला जाता है और खेत में जाकर पकी हुई फसल को काटने लगता है ताकि जल्दी जल्दी से पैसे इकट्ठा कर सके मेले में जाने के लिए। उधर श्यामू जल्दी जल्दी भागता हुआ सेठ के घर पहुंचता है। तभी सेठ उसे देखता है और बोलता है, अरे श्यामू, तू बड़ा घबराया हुआ लग रहा है। तेरे चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे कि तू बहुत ही बढ़िया खबर लेकर आया है। सुना जल्दी से, क्या खबर लेके आया है? अरे सेठ जी, हरिया ने अपनी फसल काटनी शुरू कर दी है। कल वह उसे बेचने के लिए मंडी जाएगा और इस बार उसे बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। उस फसल को बेचकर वह महाकुंभ में जाएगा। मैंने सुनी है ऐसी बातें। अब देखिए, आपके होते हुए गांव का गरीब आदमी महाकुंभ में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह आपकी बेइज्जती है सेठ जी। आपके होते हुए गांव का कोई आदमी महाकुंभ जा रहा है। अब वह आपके सामने है और आपका मुकाबला कर रहा है। वह आप लोगों के साथ स्नान करेगा। अरे श्यामू, तू एक काम करना, जैसे ही हरिया अपनी सारी फसल बेचकर पैसे लेकर घर को आएगा, तुम उसके पीछे अपना एक चोर लगा देना और वह हरिया के सारे पैसे छीन लेगा। जब हरिया के पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो महाकुंभ में क्या जाएगा। अच्छे से चोर का इंतजाम कर लो और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि यह काम हमने करवाया है। फिर श्यामू वहां से चला जाता है। अगले दिन हरिया अपनी फसल बेचने के लिए शहर की मंडी में जाता है। इस बार हरिया की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी और इसलिए उसे अच्छे दाम भी मिलते हैं। हरिया फसल बेचकर पैसे लेकर घर लौट रहा होता है कि उसके पीछे चोर लग जाता है। हरिया को कोई भी खबर नहीं रहती कि उसके पीछे कोई आ रहा है। तभी कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह पीछे मुड़कर देखता है। अरे तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तभी चोर हरिया से पैसे छीनने की कोशिश करता है। चोर और हरिया दोनों पैसों को अपनी ओर खींचते हैं। तभी चोर मुट्ठी भर मिट्टी हरिया की आंखों में डाल देता है और हरिया वहीं पर गिर जाता है और चोर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद हरिया ठीक होता है और वह घर आता है। घर आने के बाद हरिया सारी बात अपनी बीवी पार्वती को बताता है। वह दोनों बहुत दुखी होते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अगले दिन सुबह होते ही वो सब लोग बैठे होते हैं। तभी हरिया अपनी बीवी से कहता है, सुनो पार्वती, अब हमारे पास बीज भी नहीं है कि हम खेती कर सकें। मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ दिन मैं किसी के खेत में काम कर लेता हूँ और जो पैसे आएंगे उससे मैं बीज खरीद लूँगा और फिर से हम अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करेंगे। ठीक है जी,
अब तो हमारे पास यही एक रास्ता है। अब ना तो हम महाकुंभ जा सकते हैं और ना ही हमारे घर खर्च के लिए हमारे पास कुछ बचा हुआ है। अब तो आपको नौकरी ही करनी पड़ेगी। भगवान पता नहीं क्या चाहते हैं, कैसी मर्जी है उनकी। गरीबों पर ही क्यों अत्याचार होते हैं। अगले दिन सुबह होते ही हरिया काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है। उधर दूसरी ओर सेठानी सेठ से कहती है, अरे सेठ जी सुनिए, हमें महाकुंभ में जाना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा सामान खरीदना है जो बहुत जरूरी है। क्यों ना आज हम बाजार चलें सामान खरीदने के लिए, वरना मैं फिर से भूल जाऊंगी। चलिए ना चलते हैं, कहीं कोई सामान छूट ना जाए। अरे भाग्यवान, तुम पूछ क्यों रही हो, तुम तो बस मुझ पर हुक्म चलाया करो। चलिए जल्दी से चलते हैं बाजार, और जो भी सामान चाहिए तुम्हें वो ले लेना। तभी सेठ और सेठानी बड़ा सा ताला लगाकर बाजार चले जाते हैं। कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए वो दोनों रास्ते पर जा ही रहे होते हैं कि तभी एक तेज रफ्तार की गाड़ी बहुत तेजी से आती है और दोनों को टक्कर मार देती है। वो दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और गाड़ी वाला गाड़ी भगाकर ले जाता है। उनकी मदद के लिए वहाँ कोई भी नहीं होता और वो दोनों वहाँ दर्द से करा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। दोनों बहुत जोर जोर से रो रहे थे क्योंकि दोनों को बहुत तकलीफ हो रही थी और उनका काफी खून भी बह चुका था। तभी हरिया की नजर उन पर पड़ती है और वह उनके पास आ जाता है और घुटनों पर बैठ जाता है। सेठ मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, अरे सेठ जी, ये आपका हाल क्या हो गया? हे भगवान, ये आप लोगों को किसने मारा? आप घबराइए मत, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। मैं मदद लेकर अभी आता हूँ, जल्दी से आप लोगों को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। सेठ जी, सेठानी जी, अब चिंता मत कीजिए, आप लोग जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी हरिया इधर उधर देखने लगता है और मदद ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। हे भगवान, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब मैं सेठ सेठानी की कैसे मदद करूँगा? भगवान, कोई रास्ता दिखा, खून बहुत बह रहा है, वरना यह लोग मर जाएंगे। तभी हरिया की नजर एक फालतू पड़े ठेले पर जाती है। वह सेठ और सेठानी को ठेले पर लिटा लेता है और ठेले को जल्दी जल्दी चलाता हुआ हॉस्पिटल की ओर जाता है और जल्दी ही वो दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तभी डॉक्टर सेठ से कहता है, सेठ जी, अच्छा हुआ जो इंसान आपको सही समय पर हॉस्पिटल ले आया, वरना आपकी जान को खतरा था। खून बहुत बह चुका था। शुक्रिया अदा कीजिए उस इंसान का जिसकी वजह से आपकी जान बच पाई है, वरना आज के जमाने में कौन किसी को देखता है, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। तभी वह डॉक्टर से बोलता है, हाँ डॉक्टर साहब, भला हो उस बेचारे हरिया का जिसकी वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। मैंने उस बेचारे पर कितने जुल्म किए हैं, कितना भला बुरा कहा है, लेकिन उसने अपनी इंसानियत दिखा दी। आज के इस दौर में भी इंसानियत जिंदा है, यह उसने साबित कर दिया। ठीक होते ही मैं उसके घर जाकर उससे माफी मांगूंगा। सेठ और सेठानी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वह अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। तभी सेठ सेठानी से कहता है, अरे सुनो भाग्यवान, मैं सोच रहा था कि हम लोगों को हरिया के घर जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। मैंने उस बेचारे पर कितने जुल्म किए हैं, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। कितना अच्छा इंसान है, अगर वह ना आता तो हम दोनों इस दुनिया में नहीं होते। देखा, इसलिए तो मैं कहती रहती थी आपसे
कि आप जब कोई आपसे मदद मांगने आता है तो आप मदद जरूर कीजिए, लेकिन आप हैं कि पैसों का घमंड दिखाने लगते हैं। अच्छा हुआ हरिया का उसने हमारी जान बचा ली। यह बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, और आज से आप भी अपने आप से वादा कर लो कि जब भी कोई आपसे मदद मांगने आएगा, अगर वह मदद आप कर सकते होंगे तो आप जरूर करेंगे। तभी सेठ और सेठानी हरिया के घर पर जाते हैं। वे हरिया के बाहर दरवाजे पर खड़े होते हैं। तभी हरिया की बातें सुन लेते हैं। हरिया अपनी बीवी से कहता है, अरे पार्वती, पड़ोस वाले अंकल ने बताया था कि सेठ और सेठानी अब बिल्कुल ठीक हैं। भला हो उन दोनों का, भगवान की कृपा है जो मैं दोनों अब ठीक हैं। अब उन दोनों को कुछ भी ना हो, भगवान उन्हें हमेशा सलामत रखे और उन्हें तरक्की दे। इस दुनिया में सभी को सुख मिले। सेठ और सेठानी की हालत उस दिन देखी नहीं जा रही थी। भगवान ने मुझे सही समय पर वहां पहुंचा दिया और उन दोनों की जान बच गई। सेठ और उसकी बीवी ने हरिया की सारी बातें सुन ली थी। सेठ मन ही मन पछता रहा था कि हरिया कितना अच्छा आदमी है। मैंने उसके साथ कितना बुरा किया और वह अब भी भगवान से मेरा भला ही मांग रहा है। सेठ अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था। सेठ और सेठानी अंदर जाते हैं। तभी हरिया कहता है, अरे सेठ सेठानी, अब आप लोग पूरी तरह सही नहीं हुए हैं। आपको यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? आप मुझे बुलवा लेते, मैं आ जाता। अभी आप लोगों को आराम करना चाहिए। अभी भी आपके जख्म भरे नहीं हैं। आपने यहाँ आने की खिदमत क्यों की? मैं आ जाता। इतनी परेशानी झेलने की जरूरत क्या थी? अरे हरिया, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे माफ कर दो। तुम महाकुंभ में जाने के लिए मुझसे पैसे मांगने आए, मैंने मना कर दिया। यहाँ तक कि तुम्हारी फसल के पैसे भी मैंने चोरी करवाए थे। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और तुमने मुझ पर एहसान किया है। आज से हम दोनों भाइयों की तरह रहेंगे। तुम्हारी फसल के पैसे जो मैंने चोरी करवाए थे मेरे पास जैसे के तैसे ही पड़े हैं। अब मैं तुम्हें लौटा दूंगा और उसके ऊपर से तुम लोगों की महाकुंभ की यात्रा का सपना भी मैं पूरा करूंगा। यात्रा के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम अपने बड़े भाई का तोहफा समझकर वह पैसे रख लेना और मुझे माफ कर देना। आगे से मैं किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से आज मैं और मेरी बीवी जिंदा हैं, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। मुझे माफ कर दो हरिया। तभी हरिया सेठ से कहता है, अरे कोई बात नहीं सेठ, गलतियां इंसानों से ही तो होती हैं। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने आपको माफ कर दिया। अब आप दोनों को किसी प्रकार की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हरिया और उसका परिवार महाकुंभ में स्नान करने जाता है और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ वहां पर स्नान करता है। उनकी इच्छा पूरी हुई। इस दुनिया में जहां सेठ दयाराम जैसे कठोर और दुष्ट लोग हैं, वहीं दूसरी ओर हरिया जैसे ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है, जिनके मन में आज भी दया भावना और सहानुभूति है और दूसरों की मदद करना अच्छी तरह से जानते हैं।